हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको पिछली क्लास में मैंने करा दिया था। तो चलिए आज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। A hemisphere spherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। एक वुडन ब्लॉक है, सॉलिड वुडन ब्लॉक है, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को काटा गया सच दैट द डायमीटर L ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी कि जितना क्यूब का एक तरफ की एक साइड है उतना ही उसका डायमीटर भी काटा गया। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि सरफेस एरिया निकालना है जो भी आपका सॉलिड दिखाई दे रहा है, ब्लॉक दिखाई दे रहा है, वुडन ब्लॉक। इसका मतलब उसमें से जो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो हट गया और हेमिस्फीयर का अंदर का पार्ट सरफेस एरिया के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो बस हो जाएगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर फिगर आपको सामने दिखाई दे रही है कि एक वुडन ब्लॉक है। उस वुडन ब्लॉक में ये वाला जो आपके सामने येलो कलर का दिखा रहा है स्पेरिकल हेमिस्फेरिकल ब्लॉक काटा गया है। ये काटा गया, उसमें से मतलब गड्ढा करके निकाला गया है। तो उसमें से ये वाली सरफेस एरिया निकल गई, यानी कि इसके बेस का, ये जो ऊपर का बेस दिख रहा है, ये इसके अंदर बेस गायब हो गया क्योंकि ये कट आउट हो चुका है। तो यहाँ से इस बेस को हटा देंगे, इसके सरफेस टोटल सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया में से बेस को हटा देंगे और ये सारा उसके बेस में इंक्लूड हो जाएगा, ये सारा उसके सरफेस एरिया में इंक्लूड हो जाएगा जो हेमिस्फेरिकल शेप में कटा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर देते हैं। बेसिक आपको समझाना था और आपको हमेशा मैंने बताया है कि अगर आपको फिगर बनानी आ गई तो फिर आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन में रखा है गिवन साइड दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब L। तो अगर हम रेडियस मान लें इसको, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि डायमीटर L है तो उसका रेडियस L/2 होगा। इसको हम R से डिनोट कर सकते हैं। तो आपके पास जो गिवन फिगर है उसका सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक जो बेसिकली फिगर में दिखाई दे रहा है उस वाले पार्ट की सरफेस एरिया निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आपको फार्मूला मैनेज करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। उसके बेस को माइनस कर देंगे और साथ में प्लस कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि उसमें उसका बेस इंक्लूड नहीं होता सरफेस एरिया के हेमिस्फीयर में। तो बेस तो निकाल देंगे और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर देंगे। तो इसके लिए आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 साइड स्क्वायर, तो 6 साइड की इसकी साइड है L² प्लस में सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है, माइनस करेंगे, माइनस में πr² क्योंकि सर्कल होता है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2πr²। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6L² माइनस में प्लस में πr², 1πr² आ गया, क्योंकि 2πr² में से 1πr² माइनस कर देंगे तो 1πr² आ जाएगा। और उसके बाद 6L² प्लस में R की वैल्यू आपको यहाँ पर पता लग गई है, R की वैल्यू है L/2²। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6L² प्लस में πL² अपॉन में 4, राइट। एलसीएम ले लेंगे तो 24L² प्लस में πL² अपॉन में 4, और इसको हम फर्दर 1/4 कॉमन आ गया, L² कॉमन आ गया, बस यही कॉमन है। तो बचेगा क्या, 6 नहीं 24 ही बचेगा, क्योंकि 1/4 तो उसके नीचे ही है। तो 24 प्लस में पाई, कोई भी यूनिट नहीं दे रखी तो हमें यूनिट स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो ये सरफेस एरिया इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1/4 L²
24 प्लस में पाई यूनिट स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया कहलाएगा। क्योंकि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल फिगर नहीं है तो इसका आंसर भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। यानी कि कैप्सूल है और उसकी टोटल लेंथ है 14 मिलीमीटर और उसके एंड पे 2 हेमिस्फीयर बन रहे हैं और सिलेंड्रिकल शेप में है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14, लेंथ 14 है, 14 मिलीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है तो 2 हेमिस्फीयर कोने में दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल एंड्स पॉइंट पे, और बीच में एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है। तो ये 2 शेप्स को मिलाकर एक शेप बनाई गई है, तो इसके बेसिस पर इसका आंसर निकाला जाएगा। तो आपको 14 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, 5 मिलीमीटर इसकी टोटल इसका डायमीटर है। इसका मतलब इसका जो रेडियस है, हेमिस्फीयर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हेमिस्फीयर का जो रेडियस दिखाई दे रहा है वो 2.5 mm होगा। ये बात क्लियर हो गई है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम सिलेंडर की बात करें, इसकी h यानी कि सिलेंडर है, तो h की बात करें, हाइट की बात करें तो 9 mm दिखाई दे रही है। कैसे 9 mm दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर हम इस शेप में से यहां से ये इस शेप को देखना है, क्योंकि सिलेंडर यहां से स्टार्ट है, सिलेंडर यहां से यहां तक है। सिलेंडर यहां से यहां तक, इसका मतलब यहां पर आपके पास टोटल जो है 14 में से 2.5 एक स्पेरिकल हेमिस्फेरिकल की हाइट है, या उसका डायमीटर समझ लो, इसका मतलब इसका रेडियस हुआ, और इधर भी 2.5। यानी कि 9 में से अगर मैं 5 हटा दूं, 14 में से मैं अगर 5 हटा दूं तो 9 mm इसकी सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? तो ये कैसे आया, ये लिख देता हूं यहाँ पर ही। 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 इक्वल्स टू 9 mm, राइट। और R जो है सिलेंडर का, R यहाँ पर 2.5 होगा, क्योंकि उसका जो डायमीटर है वो इतना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट जो है वो 9 मिलीमीटर होगी और रेडियस 2.5 मिलीमीटर। ऐसे ही सेम तरह से हेमिस्फीयर जो है, हेमिस्फीयर उसका भी जो रेडियस है वो 2.5 क्वेश्चन में ही गिवन है, क्योंकि वो 5 मिलीमीटर उसकी हाइट है, तो उसका रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो बस अगर ये सारी बातें और ये फिगर बिल्कुल समझ में आ गई है, तो इसको निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट जो कैप्सूल है उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है, 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात क्लियर होगी तभी आपको इसका क्वेश्चन आगे समझ में आएगा। तो इसका मतलब सारी फिगर्स, न्यूमेरिकल फिगर्स आपके पास हैं ही, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पाई आर एच प्लस में 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम बात करें 2 इंटू, या इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2 भी कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया, बचेगा क्या? h। तो चलिए h यहाँ पर रह गया और प्लस में 2 रह गया और साथ में पाई आर, आर रह गया 2r। तो यहाँ पर 2 पाई आर, h की भी जो वैल्यू है हमारे पास थी 9 प्लस में 2 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास थी 2.5, राइट। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, तो ये आ गया 14। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया
22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 14। काट देंगे इसको 2 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 4 4 88 मल्टीप्लाई बाय 2.5। और ये हो जाता है 220 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर, राइट। तो एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो मुश्किल नहीं है, बस आपको इसके फिगर को समझना होता है। इन सब क्वेश्चंस में फिगर आपको समझ में आ गई तो इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। सिलेंडर शेप में एक टेंट है और उसके ऊपर कोनिकल टॉप लगा हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर। हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 2.1 मीटर है और जो उसकी हाइट है, खाली सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2.1 मीटर है और उसका डायमीटर 4 मीटर है, राइट। उसका डायमीटर 4 मीटर है और उसकी हाइट जो है वो 2.1 मीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट की खाली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और स्लैंट हाइट भी दे रखी है, जो कॉनिकल कैप टाइप जो आपके सामने कोन दिखाई दे रहा है उसके अंदर, यानी कि अगर मैं इसको फिगर आउट करूं तो इस तरह से फिगर बनेगी। उसकी कोन में स्लैंट हाइट है, क्वेश्चन में उसकी स्लैंट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर। ये 2.8 मीटर आपको दे रखी है और उसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 मीटर हाइट है और उसका जो डायमीटर है वो 4 मीटर है। इसका मतलब उसका जो रेडियस है वो भी 2 मीटर हो गया और जो इसके ऊपर कोनिकल पार्ट लगा है उसका भी रेडियस 2 मीटर हो जाएगा अपने आप ही, राइट। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ कनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। यानी कि उसको बनाने के लिए जो कनवास, जो कपड़ा यूज हुआ था कनवास, उसको बनाने का जो कनवास यूज है उसका एरिया निकालिए। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कनवास। बेस में कनवास नहीं लगा हुआ, ऊपर कनवास है और कनवास का रेट दे रखा है, पर मीटर स्क्वायर का रेट है। तो जो भी कनवास का एरिया आएगा उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिससे उसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप कर लेंगे याद से, मैंने आपको बोल दिया इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को, जिससे इसके अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट समझ सकें। तो ये आपको फिगर समझ आ चुकी है। इस फिगर के हिसाब से अगर हम बात करें सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालेंगे, कैसे निकलेगा जी? सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस में सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो इसको कोन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर एल। आर दोनों में सेम है तो इसको हम अलग अलग रखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए आर हम सेम रख देते हैं। इसको निकालेंगे तो इसके अंदर टू कॉमन नहीं है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो बचेगा क्या? 2h प्लस में पाई आर एल बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर फिगर्स रख देते हैं कुछ। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू जो यहाँ पर है सिलेंडर की एच है, दैट इज 1.2। कुछ कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है कि ये 1.2 ही है। ओके 1.2 नहीं है, हाइट 2.1 है। ये हाइट है 2.1, राइट। हाइट 2.1 मीटर है, तो ये 2.2 इंटू 2.1
प्लस में एल स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 2.8, राइट। सॉल्व कर देंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 4.2 प्लस में 2.8 इक्वल्स टू 44/7 मल्टीप्लाई बाय में ये हो गया 6 और 7 से 7 कट गया इक्वल्स टू 44 मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया इसका आ चुका है। इसका मतलब जो भी आपको सरफेस एरिया के बेसिस पे निकालना है, यानी कि उसका कॉस्ट निकालना है, तो एक तो ये आंसर हो गया आपका। ये भी पूछा गया था, उसका सरफेस एरिया क्या है, कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज्ड। तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दे रखी है, वो है ₹500। तो हमने इसकी जो एरिया निकाला है कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 44 इक्वल्स टू ₹22,000 आंसर, राइट। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ टेंट के अंदर जो कनवास यूज हुआ है उसकी वैल्यू आ गई है 22,000। बस इतना ही कुछ करना था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट निकालने का, अभी तक आपको नहीं कॉस्ट नहीं निकाली, तो अब इसको कॉस्ट निकालने का क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बस फिगर अगर आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। अगला क्वेश्चन भी कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, और उसमें से कोनिकल कैविटी निकाली जाती है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसके अंदर से जो कोनिकल पार्ट कटा हुआ है उसका भी सरफेस एरिया इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ एक सिलेंडर में से उसका टॉप का सरफेस एरिया हटाना है और उसमें से कोनिकल पार्ट का सरफेस एरिया और ऐड करना है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई है? तो बस इसको निकाल देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर, बेसिकली सिलेंडर, हॉलोड सिलेंडर लिख सकते हैं इसको हम, बेसिकली हॉलोड जो खाली किया गया हॉलोड सिलेंडर विद कोनिकल पार्ट। क्या होगा डी? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। यानी कि इसका एक ही बेस ले लिया, या उस टोटल बेस में से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते तो उसमें से ऊपर का बेस हटा देते, मगर हमने इसको दूसरे तरीके से भी किया तो भी इसको एक ही मतलब है। तो 2πRH प्लस πRL प्लस πR², क्योंकि R सभी का सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहें तो पाई और R निकालना चाहें तो बाद में निकाल लेंगे। चलो पहले अब एक एक चीज को निकाल लेते हैं, क्योंकि L हमारे पास नहीं है, L आपने निकालना है। तो L कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। L के लिए आपके पास बेसिकली पहले R देख लेते हैं। R कितना है? R कितना आएगा? R यहीं पे निकाल के दिखा देता हूं मैं। R इक्वल्स टू 1.4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0.7, और 7/10 भी लिख सकते हैं, 0.7 आ गया, राइट। और L निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? हाइट h² प्लस R², जो फाइनली निकल के आएगी 2.4 स्क्वायर प्लस में 0.7 स्क्वायर, या 7/10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट।
उसके बाद सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ गया 2.4 57612 5.76 हो गया, प्लस में 0.49 आ गया, रूट इक्वल्स टू ये आ जाएगा 6.25 मतलब 6.25 रूट। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, रूट हटाएंगे मतलब रूट इसका सॉल्व करेंगे 2.5 सेंटीमीटर। एल आपके पास 2.5 सेंटीमीटर आ गया है। उसके बाद आप इसको इस फार्मूले में फीड कर देंगे। तो अगर मैं इसमें से निकालना चाहूँ तो मेरे पास आर भी कॉमन है वैसे तो, पाई तो सभी में कॉमन है तो पाई निकाल देता हूँ, इसको मैं पाई निकाल देता हूँ खाली। तो पाई निकाल के बचेगा क्या, 2RH प्लस में RL प्लस में R²। इसमें इसको फीड कर देते हैं तो सरफेस एरिया, बेसिकली टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर। गिवन तो नहीं है मगर हमने इसको गिवन बना दिया है, राइट। तो बस पाई बाहर रख लेता हूँ, अंदर जो आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 0.7 मल्टीप्लाई बाय RH, H इज 2.4 प्लस में 0.7 मल्टीप्लाई बाय में 2.5, L अभी हमने निकाला ही है, ये L की वैल्यू आ गई थी, और प्लस में 0.7 मल्टीप्लाई बाय में 0.7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 22/7 1.4 मल्टीप्लाई बाय में 2.4 प्लस में 1.75 प्लस में 0.49। फर्दर सॉल्व करेंगे 22/7 ब्रैकेट ओपन 3.36 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.4 3.36 प्लस में 1.75 प्लस में 0.49। टोटल कर देंगे इसको 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.6 आ जाएगा, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर तो ये आएगा 123.2/7। फाइनली 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर अप्रॉक्स, यही वैल्यू आएगी इसकी, राइट। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको भी कर देते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर भी दे रखी है आपको, तो फिगर बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी हम बना देंगे। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है वुडन का, उसमें से दोनों तरफ दोनों एंड पे हेमिस्फीयर पार्ट को निकाल दिया गया है फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड एज शोन इन फिगर 13.11। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, एंड इट्स बेस ऑफ द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल्स। टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, दो हेमिस्फीयर का ऐड हो जाएगा और साथ में सिलेंडर के अंदर से दोनों तरफ से बेस गायब है, तो ये बस निकाल देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन वुडन ब्लॉक, जो वुडन ब्लॉक है गिवन उसको सिलेंड्रिकल, बेसिकली ये सिलेंडर है, क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, कर्ड सरफेस एरिया, हम दोनों बेस को हटा ही रहे हैं तो दोनों बेस हम लगाएंगे। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू
कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दो तरफ ही है हेमिस्फीयर, तो दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। फाइनली क्या होगा, 2πRH प्लस में 2 इंटू 2πr² इक्वल्स टू, क्या करेंगे अब, 2 की वैल्यू छोड़ देते हैं एक बारी, पाई आर की वैल्यू 3.5 है, h है 10, प्लस में 2 इंटू पाई की वैल्यू बाद में निकाल देंगे, इंटू में 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, राइट। इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ गया 35, 70, 77 और ये 70 आ गया, इक्वल्स टू 70 पाई प्लस में ये आ गया 4 और 49 पाई, विच इज इक्वल्स टू 119 पाई। फर्दर सॉल्व कर देंगे, 119 मल्टीप्लाई बाय 22/7, पाई मैंने बाद में सॉल्व कर दिया, आप पहले भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 7 1 जा और 7 7 जा, यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर, राइट। तो ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, तो ये कंप्लीट कर लेंगे, अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में कराएंगे, तब तक आप ये करिए। थैंक यू।